Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn what are resource controllers in Laravel with code example and practical भी देखेंगे किस तरह से हम इसे create कर सकते हैं. Now let's see what is resource controller. Previous lecture में हमने controllers का topic पढ़ा था जिसमें हमने basic controller को किस तरह से create किया जाता है और methods किस तरह से create करते हैं, तो वो देखा था. और आज हम देख रहे हैं resource controller. That is a type of controller that provides a convenient way to handle typical crude like create, read, update and delete operation for a resourceful entity in your application. अच्छा जी, क्रूड ऑपरेशंस तो वहाँ पर भी परफॉर्म करते थे, लेकिन स्पेशली रिसोर्स फोल्डर को यूज़ किया जाता है क्रूड ऑपरेशंस यानी डेटाबेस जो ऑपरेशंस है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. इसमें ये फ़ायदा होता है कि हम अलहदा से जब बेसिक कंट्रोलर करे थे मैनुअली खुद मेथड्स राइट करते थे, और इसमें ये होता है कि रिसोर्स कंट्रोलर की जो कमांड देते हैं यानी रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करने से आपको जो उसके मेथड्स हैं ना, क्रूड ऑपरेशंस जो हैं वो खुद मेथड्स क्रिएट नहीं करने पड़ते, वो ऑटोमेटिकली यानी कमांड देते ही वो सारे मेथड्स भी यानी जो फाइल क्रिएट होती है, आप जो भी कंट्रोलर रिसोर्स कंट्रोलर का नेम दोगे उस फाइल में ऑटोमेटिकली ये सारे मेथड्स भी क्रिएट हो जाते हैं. तो आपका टाइम बच जाता है, आपको कोड यानी मेथड्स राइट करने में जो टाइम जाता है वो बच जाता है. ठीक है यहाँ पर. और लारावेल रिसोर्स कंट्रोलर्स रेस्टफुल कन्वेंशंस. अब रेस्टफुल कन्वेंशंस की बात करें, यहाँ पर जो रेस्टफुल राउट्स हैं या कन्वेंशंस हैं वो ये क्या प्रोवाइड करे, दैट प्रोवाइड्स अ मैपिंग ऑफ HTTP वर्ब्स यानी गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट यानी जो क्रूड ऑपरेशंस हैं उसके लिए आपको हेल्प प्रोवाइड करती हैं. एक्शंस जो कि आपकी क्रिएट, डिलीट और अपडेट, रीड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं जो कि आपके कंट्रोलर में डिफ़ाइन किए जाते हैं. अब यहाँ पर हमने किस तरह से करना है, यानी हम यहाँ पर एक एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं फ़ोटो, यानी हम एक रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करेंगे जिसका नेम हम रखेंगे फ़ोटो एंड मॉडल एंड मूवी मॉडल होगा. मॉडल की अभी हम बात नहीं कर रहे, जस्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फ़ोटो की, कि फ़ोटो को किस तरह से आप एज रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं. उसके लिए जो क्रूड ऑपरेशंस हैं वो कैसे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में आपके पास आ जाएंगे. अब हाउ रिसोर्स कंट्रोलर्स वर्क इन लारावेल. फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से क्रिएट किया जाता है, यहाँ पर आपके पास है यू कैन क्रिएट a resource controller using make colon controller artisan command. अब इसमें एक फ्लैग रेस किया जाता है हाइफन हाइफन यानी डैश डैश जिसे हम कहते हैं, और रिसोर्स आप कीवर्ड राइट करते हो. कंप्लीट कमांड की बात करूं तो ये कमांड है PHP आर्टिजन यानी मेक. जैसे सिंपल कंट्रोलर राइट करते थे तो ये फ्लैग रेज नहीं किया जाता था, अगर हम रिसोर्स कंट्रोलर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये फ्लैग रेज करते हैं यानी रिसोर्स राइट करते हैं. और ये जो है ये हमारे कंट्रोलर का नेम है. आप जो भी कंट्रोलर का नेम राइट करेंगे उसी नेम की आपकी जो PHP फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी. अब यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखें. अच्छा, ये क्रिएट कहाँ होगी, ऐप फोल्डर में, डायरेक्टरी में, HTTP कंट्रोलर में. अब प्रीवियस लेक्चर जो कंट्रोलर का था वो देख लें. मैंने प्रोजेक्ट जो है प्रीवियस लेक्चर्स में जो माई प्रोजेक्ट के नेम से एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसमें आपने HTTP के जो फोल्डर है इसमें डायरेक्टरी में कंट्रोलर के फोल्डर में अगर देखा जाए तो प्रीवियस लेक्चर की हमारी जो माई कंट्रोलर डॉट PHP की फ़ाइल है वो पड़ी हुई है. तो हमने क्या करना है, यहीं पर जो है अपना जो रिसोर्स कंट्रोलर है ना वो क्रिएट करना है. तो इसके लिए मैं जस्ट इस कमांड को कॉपी कर लेती हूँ. ठीक है, आपने क्या करना है, कंट्रोलर में आर्टिजन जो हमारे पास टर्मिनल है, टर्मिनल को वैसे मैंने इसको सर्वर को भी स्टार्ट करके रखा हुआ है. ठीक है, आर्टिजन की जो कमांड है आपने वो देनी है PHP आर्टिजन सर्व. जो कमांड है वो देने से आपका सर्वर स्टार्ट हो जाता है. और यहाँ पर मैं जस्ट अपनी कमांड जो कि हमारा PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, यहाँ पर मैं जो कंट्रोलर का नेम है फ़ोटो कंट्रोलर यूज़ कर रही हूँ. आप जो भी चाहें, मेरी एग्जांपल में ना फ़ोटो यहाँ पर राइट किया हुआ था तो इसीलिए मैंने फ़ोटो राइट किया है. आप यहाँ पर राइट कर सकते हो कि माई यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं माई रिसोर्स कंट्रोलर, माई SOURCE रिसोर्स कंट्रोलर
ठीक है, कैमल केस में राइट करते हैं स्पेस हाइफन हाइफन RESOURCE रिसोर्स। तो ये इस तरह से आप मैंने यहाँ पर फ़ोटो कंट्रोलर यूज़ किया था और मैंने चेंज कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से करते हैं। और जस्ट मैंने यहाँ पर फ्लैग रेज किया है RESOURCE रिसोर्स। रिसोर्स कंट्रोलर हमारा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो एंटर करेंगे हम इसे और यहाँ पर देखें आपके पास आ गया कि XAMPP सर्वर htdocs में, ठीक है, यहाँ पर XAMPP सर्वर htdocs का जो फोल्डर है और आप लोगों को पता है कि कहाँ पर हमने ये क्रिएट किया होता है। ये देखिए मैंने C ड्राइव में XAMPP सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है htdocs के फोल्डर में। htdocs में अगर देखें माई प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उसमें क्या था, HTTP हमारे पास था। ऐप के फ़ोल्डर में HTTP के फ़ोल्डर में कंट्रोलर्स के फ़ोल्डर में मेरी जो माई रिसोर्स कंट्रोलर की जो फ़ाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से देखना है तो यहाँ पर अगर देखें जो कंट्रोलर के मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है तो कंट्रोलर के फ़ोल्डर में अभी देखें मेरे पास माई रिसोर्स जो कंट्रोलर है उसकी जो फ़ाइल कंट्रोलर फ़ाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें पहले होता था कि जस्ट हमारे पास फाइल आती थी और मैनुअली हम खुद मेथड्स राइट कर रहे होते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पर देखें आप CRUD जो ऑपरेशंस हैं वो खुद ब खुद हो गए। इंडेक्स यानी मेन पेज को रिप्रेजेंट यानी मेन डेटा जो होगा यूज़र का उसको शो करता है। शो द फॉर्म, यहाँ पर देखें ये कमेंट्स भी राइट किए मैं, डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यानी जितना भी डेटा है उसको शो करेगा। देन आपके पास है जो क्रिएट है यानी न्यू यूज़र जो क्रिएट करना है तो उसका जो पेज है उसको रिप्रेजेंट करेगा और स्टोर करेगा अ न्यूली क्रिएटेड रिसोर्स इन अ स्टोरेज। तो ये जो मेथड्स राइट किए हुए हैं उनके कमेंट्स भी साथ राइट किए हुए हैं कि इनका पर्पस क्या है। यहाँ पर शो है डिस्प्ले द स्पेसिफाइड रिसोर्स, शो करने के लिए यूज़ होगा मेथड। और यहाँ पर देखें एडिट जो है यानी आप एडिट को यूज़र को एडिट कर सकते हैं। शो द फॉर्म फॉर एडिटिंग द स्पेसिफाइड रिसोर्स। और यहाँ पर देखें अपडेट जो है जो एडिट किया है उसे अपडेट करने के लिए ये मेथड यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रॉय, दैट विल रिमूव द स्पेसिफाइड रिसोर्स फ्रॉम द स्टोरेज। तो आप जिसको भी डिलीट करना चाहें रिसोर्स को, जो भी डेटा डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेथड्स क्रिएट हो गए हैं। इस मेथड्स के क्रिएट होने के बाद अगर आप लोग चाहें यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो डिफ़ाइन करना, जब हम मेथड्स राइट कर लिए हमारे तो राउट्स किस तरह से डिफ़ाइन किए जाते हैं, राउट डिफ़ाइन करने का अब हमें क्या होगा कि अलग-अलग जो हमारे जो राउट्स हैं ना सब मेथड्स के लिए, जैसे पहले हम अलग-अलग राइट कर रहे थे तो आपको अलग-अलग सबके लिए जो राउट्स हैं वो क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। जस्ट आपने क्या है कि एक लाइन यानी राउट जैसे क्रिएट करने के कीवर्ड यूज़ होता था कॉलन, यहाँ पर देखिए गेट की जगह पर आप रिसोर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, रिसोर्स यूज़ करना यानी रिसोर्स कंट्रोलर की बात हो रही है। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया था फ़ोटोज़। यहाँ पर ये मेरे राउट का नेम है एज़ यूजुअल जैसे हम यूज़ करते थे पहले। और यहाँ फ़ोटो कंट्रोलर है। ठीक है, मेरे जो कंट्रोलर का नेम है वो आपके पास आ गया है। और यहाँ पर मैंने माय रिसोर्स कंट्रोलर नेम राइट किया है तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं इसे कॉपी करती हूँ और ये कहाँ पर है, HTTP कंट्रोलर फ़ोटो कंट्रोलर में राइट करना है। ठीक है, फ़ोटो कंट्रोलर नहीं है, मेरा रिसोर्स कंट्रोलर है। यहाँ पर देखें आपके पास इसकी फ़ाइल आ गई है, ये इंक्लूड करवानी है। और ये कहाँ पर राइट किया जाता है, आपने क्या करना है, व्यूज़ आपके पास हैं, वेलकम की फ़ाइल आ गई आपके पास। ठीक है, तो आपने राउट्स के फ़ोल्डर में जाना है। यहाँ पर नीचे देखें राउट्स के फ़ोल्डर में जाना है। web.php की जो फ़ाइल है वहाँ पर हम अपने राउट्स को क्रिएट करते हैं। बाकी जो प्रीवियस लेक्चर वाले राउट्स है ये एक तो मैंने रहने दिया है, बाकी को मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं यहाँ पर राउट जो क्रिएट किया रिसोर्स फ़ोटोज़ मैं नहीं दे फ़ोटोज़ ही दे दें। जो राउट का नेम रखना चाहते हो यहाँ पर जस्ट करो यूज़र्स रख देती हूँ। ठीक है, और मेरा जो कंट्रोलर का नेम था वो मेरे पास क्या था, माय रिसोर्स कंट्रोलर था। तो ये रहा मेरे पास, तो मैं यही वाला माय रिसोर्स कंट्रोलर यहाँ पर राइट कर देती हूँ। माय रिसोर्स, ठीक है, यहीं पर ये राइट करते हो माय RE रिसोर्स कंट्रोलर, ये मेरे पास नेम आ गया। और इसके साथ आपने क्या करना है, कंट्रोलर की जो फ़ाइल है वो भी आपने, ये मैंने पहले एग्जीक्यूट करके देखा है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर यही उसी का पाथ जो है यानी HTTP फ़ोल्डर में, ठीक है, ऐप के फ़ोल्डर में HTTP फ़ोल्डर में यानी डायरेक्टरी में कंट्रोलर के फ़ोल्डर में माय रिसोर्स कंट्रोलर जो है वो पड़ी है। तो मैं यहाँ से ही जस्ट इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, राइट करने की बजाय तो यहाँ से हम इसको राइट कर देते हैं, इंक्लूड करवा देते हैं। यानी यहाँ पर मेरे पास जो है कंट्रोलर की जो फ़ाइल है, मेरी कंट्रोलर की फ़ाइल का नेम है
माय रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है, रिसोर्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इंक्लूड करवा लेती हूँ, यानी राउट क्रिएट करी हूँ तो ये इंक्लूड नहीं करवाऊँगी, तो ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर मैंने जो राउट है वो क्रिएट कर लिया है, ठीक है, यूज़र्स यानी, अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर आपने क्या करना है, दिस सिंगल लाइन ऑफ कोड विल जनरेट ऑल द नेसेसरी राउट्स फॉर क्रूड ऑपरेशंस ऑन द फोटो एंटिटी, यानी इस एंटिटी पर सारे जो मैंने यहाँ पर क्या एंटिटी यूज़ की, माई रिसोर्स कंट्रोलर यूज़ किया, इस पर जो भी क्रूड जो ऑपरेशंस हैं वो सारे स्पेसिफाई हो गए, जो कि हमारे रिसोर्स कंट्रोलर डॉट PHP की फ़ाइल में अवेलेबल हैं। हमें खुद से मैनुअली कोड राइट नहीं करना पड़ा, जस्ट मैं इसके फंक्शनैलिटी यानी क्या परफॉर्म करना है इस फंक्शन को कॉल करने पर, तो वो मैं स्पेसिफाई कर दूंगी। अच्छा, एक और चीज़ देखनी है यहाँ पर, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज गेट अ क्विक ओवरव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन राउट्स बाय रनिंग द राउट लिस्ट आर्टिजन कमांड एस। अब PHP आर्टिजन राउट कॉलन लिस्ट हाइफन यानी नेम फ्लैग, और मेरे पास फ़ोटोज़ जो हमारे पास है, फ़ोटोज़ यहाँ पर मेरे जो है राउट का नेम है वो पास करके मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ। टर्मिनल में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये कमांड पास करनी है। यहाँ फ़ोटोज़ राइट नहीं करी मैंने, यहाँ पर वेब में राउट का नेम क्या रखा है, यूज़र्स रखा है, ठीक है, ठीक है, यूज़र्स रखा है। क्या लिखेंगे, PHP आर्टिजन राउट कॉलन लिस्ट हाइफन हाइफन नेम इज़ इक्वल टू यूज़र्स आपके पास आ जाएगा। जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके पास जो राउट्स के नेम है यानी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्स में भी इसे राइट किया है कि किस तरह से इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट, डिस्ट्रॉय के जो मेथड्स हैं वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं, और उनकी जो हैंडलिंग करने के लिए एक्शंस जो हैंडल किए जाएंगे वो इस तरह से फाइल्स जो हैं ऑटोमेटिकली जो पाथ हैं उसके URLs हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें यूज़र्स, जस्ट यूज़र्स जो डॉट इंडेक्स है माई रिसोर्स फोल्डर में, ठीक है, यूज़र्स के लिए जस्ट जब यूज़र्स राइट करूँगी सिंपल URL में, जैसे यहाँ पर राइट किया हुआ है, तो जस्ट मैं यूज़र राइट करूँगी, तो जो भी मैंने फंक्शन राइट किया होगा ना, यूज़र्स, अभी मैंने कुछ भी राइट नहीं किया, ठीक है, यूज़र्स जो भी अभी मैंने कुछ भी राइट नहीं किया, यहाँ पर कोई भी पेज नहीं आएगा, तो जो भी होगा इंडेक्स का जो मेथड है ना तो वो कॉल हो जाएगा, ठीक है, इंडेक्स में जो राइट किया होगा वो कॉल हो जाएगा। इसी तरह से यूज़र्स आपके पास है, सिंपल यूज़र करूँगी तो आप स्टोर भी करवा सकते हो, इसके लिए हमें फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, अभी वो हम परफॉर्म नहीं करेंगे। यूज़र्स स्लैश क्रिएट करूँगी तो कुछ भी क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से यूज़र्स और कोई भी ID वगैरह जो भी पैरामीटर है वो पास करेंगे तो कुछ शो करवाने के लिए आप इसे शो करवा सकते हो। इसी तरह से यूज़र आप जो भी अपडेट करना है वो अपडेट होगा। ये यहाँ पर आपके पास जो URLs हैं ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं, आपको करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, ये लिस्ट आपके पास शो हो रही है। अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मेथड्स में कुछ राइट कर देते हैं हम, यहाँ पर इंडेक्स में जस्ट हम इको करवा दें या फिर कुछ रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है, रिटर्न भी करवा सकते हो आप, इको भी करवा सकते हो, हम इको करवा देते हैं। इको में हम क्या करेंगे, इको क्या है, दिस इज़ माई रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है। आप जो भी राइट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इको करवा दें या रिटर्न करवा दें। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्रिएट, ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट इको करवा रही हूँ कि आप क्या है, रिसोर्स कंट्रोलर हैज़ बीन क्रिएटेड, न्यू यूज़र कह दें, ठीक है, न्यू यूज़र, क्योंकि यूज़र्स मैंने राउट का नेम है, यूज़ हैज़ बीन एडिड, ठीक है। जो भी आपने राइट करना है आप राइट कर सकते हो, यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है। और यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट है, स्टोर करवाना है तो कुछ ना कोई मुझे फॉर्म वगैरह चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैं इसे एज इट इज़ छोड़ रही हूँ। शो करवाना है, ठीक है, शो करवाना है, इको इन्वर्टेड कॉमास में और सेमी कॉलन, शो क्या करवाना है, शो यूज़र डेटा, यूज़र ID लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं और यहाँ पर जस्ट ये जो यूज़र की ID है ना ये पास कर देते हैं। यहाँ पर यूज़र की जो ID होगी ना वो राइट की हुई आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ये आ गया। और इसी तरह से एडिट कर सकते हैं, डेटा इज़ एडिटेड, तो इसको बाद में यूज़ करेंगे एडिट करने के लिए, अपडेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें फॉर्म के लिए जो क्रूड ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने के लिए फ़र्दर डेटा चाहिए होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं,
नाउ लेट्स सी, हमने जो मेथड्स हैं वो भी राइट कर लिए। अब राउट्स देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास हैं, पहले हमने क्या कहा था कि यूज़र्स राइट करेंगे, जस्ट यूज़र राइट करेंगे तो हमारे पास दिस इज़ माय रिसोर्स कंट्रोलर, क्योंकि हमारा जो यूज़र जस्ट यूज़र्स राइट करने से ये था कि इंडेक्स हमारी जो है, इंडेक्स में मेथड में जो फंक्शन जो राइट किया हुआ था कोड वो शो होगा। इंडेक्स में मैंने राइट किया था दिस इज़ माय रिसोर्स कंट्रोलर, तो वो हमारे पास एज आउटपुट शो हो रहा है दिस इज़ माय कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये मेरे पास आ गया दिस इज़ माय रिसोर्स कंट्रोलर, आपके पास शो हो गया। उसके बाद इंडेक्स के बाद हमने क्या किया था, इंडेक्स के बाद और कौन सा था, क्रिएट का। और यहाँ पर क्रिएट के लिए यूज़र्स के बाद आपने एक स्लैश क्रिएट डालना है, क्योंकि ये देखो ये राउट आपके पास है, तो क्रिएट का जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। और यूज़र्स के बाद जस्ट मैं राइट कर देती हूँ क्रिएट का, और यहाँ पर हमें न्यू यूज़र हैज़ बीन एडेड या क्रिएटेड, और इस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो है यूज़र्स क्रिएट में यूज़र डॉट क्रिएट, क्रिएट का मेथड कॉल होगा, क्रिएट में मैंने इको करवाया था न्यू यूज़र हैज़ बीन एडेड। और इसी तरह से और किसका लिखा था मैंने, क्रिएट का लिख दिया था, स्टोर का नहीं लिखा, शो का लिखा था। शो में क्या लिखना था, शो में मैंने एक पैरामीटर यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स, और उसके बाद कोई आईडी भी मैंने पास करनी है। तो यूज़र्स के बाद कोई भी आईडी आप लिख सकते हैं, नेम लिख दो, हिना लिख दो, कुछ भी। ये हमने किया था शो यूज़र आईडी और कॉलन, मैंने कहा था अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकती है, आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। कॉन्स्टेंट्स जब हमने किए थे, पैरामीटर्स किए थे राउटिंग के, तो आपने देखा था कि किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट 12 3 जो भी राइट करना चाहते हैं आप नंबर्स वगैरह वो राइट कर सकते हैं, कोई भी आईडी दे देंगे तो वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वही फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पर फंक्शन राइट किया था, तो उसी फॉर्मेट में आपको शो हो रही है, ठीक है, आईडी। तो यहाँ इस तरह से शो होगी। और हमने क्या किया था, बस आई थिंक इसी को ही परफॉर्म किया था। बाकी अपडेट वगैरह जो हमें फॉर्म वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम नहीं करें। बाकी मैंने ये आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से ये क्रिएट हो जाते हैं, और कोड भी दिखा दिया। और ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी बिल्ट इन हमारे पास जो कोड है वो आ जाता है, और इसको आप डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हो। अब बाइंडिंग मॉडल्स हैं, इसके लिए मॉडल्स वगैरह जो भी हैं आप कर सकते हैं यूज़, क्योंकि हम तो जस्ट बेसिक कर रहे हैं। जैसे ही आप इसके लिए क्रोड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो आपको जो व्यू फाइल्स हैं वो भी चाहिए होंगी, राउट्स क्रिएट करेंगे आप लोग, ठीक है, तो मॉडल में भी आपको जो है इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पेश आएगी। टिपिकली व्हेन वर्किंग विद द रिसोर्स कंट्रोलर यू विल इंटरेक्ट विद द करस्पॉन्डिंग एलोकेंट मॉडल टू परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है, वहाँ से परफॉर्म करने के लिए आपको मॉडल की भी ज़रूरत पेश आएगी, बिकॉज हमें पता है वहाँ पर आपका बिजनेस लॉजिक और क्या होता है कि क्वेरीज वगैरह रिलेटेड कोड लिखा जाता है। अब व्यू फाइल्स हैं, यू विल नीड टू क्रिएट व्यू फाइल्स फॉर डिस्प्लेइंग द फॉर्म्स, क्योंकि हमने कुछ मेथड्स जो हैं वो छोड़ दिए इसलिए बिकॉज हमें फॉर्म की ज़रूरत पेश आएगी। तो हमारे पास फॉर्म अभी नहीं था तो हमने नहीं किया, तो इसके लिए आपको जो फॉर्म्स हैं एंड व्यूज़ एसोसिएटेड विद ईच प्रोड ऑपरेशन, जैसा कि हम कहें कि यू विल नीड इंडेक्स मेथड है तो इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, क्रिएट है तो क्रिएट के लिए क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट, एडिट के लिए शो के लिए फाइल्स इन अप्रोप्रिएट डायरेक्टरी, यानी क्या होगा रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, ठीक है, रिसोर्सेज यहाँ पर हमारा जो फोल्डर रिसोर्सेज व्यूज़ और माय रिसोर्सेज में, यहाँ पर आपने देखना है रिसोर्सेज का फोल्डर, ठीक है, रिसोर्सेज के फोल्डर में, रिसोर्सेज के फ़ोल्डर में, व्यूज़ के फ़ोल्डर में, और यहाँ पर देखें आपने जो व्यूज़ हैं, क्योंकि व्यू का फोल्डर जो होता है वो डायरेक्टरी जो होती है वो हमारे जो फॉर्म इंटरफेस को रिप्रेजेंट करी होती है कि फॉर्म्स वगैरह आ जाएंगे, इसमें कैसा इंटरफेस शो होगा, यानी डेटा किस तरह से शो होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन की जाती हैं। लिंकिंग राउट्स टू व्यूज़, और फिर इसे लिंक भी करना होगा। इंश्योर दैट योर राउट्स आर करेक्टली लिंक टू द अप्रोप्रिएट कंट्रोलर मेथड्स के साथ लिंक होने चाहिए एंड व्यूज़, फॉर एग्जाम्पल द इंडेक्स राउट शुड रेंडर द इंडेक्स व्यू, यानी इंडेक्स राउट जो है वो इंडेक्स व्यू के साथ हो, जैसे इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी क्रिएट की, इसी तरह से क्रिएट राउट शुड रेंडर द क्रिएट व्यू, जैसे हमने क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी क्रिएट की, इसी तरह से फर्दर सो ऑन। फॉर्म सबमिशन के लिए व्हेन सबमिटिंग फॉर्म्स फॉर क्रिएटिंग और अपडेटिंग रिसोर्सेज ensure that the form data is correctly sent to the store update methods of your controller। हमने कहा था हमें फॉर्म की ज़रूरत होगी स्टोर और अपडेट के लिए, तो जो ये मेथड्स जो हैं इसको सेंड करने के यानी करेक्टली सेंड हो रहा है आपका जो डेटा है फॉर्म का, ये इंश्योर करवाना ज़रूरी है।
मिडल वेयर यानी ऑप्शनल होता है, ऑथोराइजेशन या कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, जैसे हम कहते हैं पासवर्ड रिक्वायर्ड है या फिर नेम यूज़र का रिक्वायर्ड है कि डालना ज़रूरी है, राइट करना, तो आप इस तरह से मिडल वेयर भी ऐड कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई मिडल वेयर टू योर रिसोर्स कंट्रोलर routes or methods to add additional functionality such as authentication, authorization request, pre-processing. So, resource controllers provide a structural and standardized way to manage code operation larval application, making it easier to maintain and organize your code base. अब देखें, हम पहले जो राइट कर रहे थे यानी सिंपल जो बेसिक कंट्रोलर क्रिएट किया था उसमें हमें क्या है, मेथड्स जो थे वो खुद राइट करने पड़े थे, मैनुअली करते थे और कुछ भूल भी जाएं, कोड में मिस्टेक भी हो सकती है. तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने रिसोर्स का फ्लैग जो है वो रेस किया, यानी आपने जो कोड है कमांड दी है रिसोर्स फोल्डर क्रिएट करने की, इसके लिए ये हुआ कि आपकी क्लास के साथ साथ आपके जो मेथड्स हैं, जो रेलिवेंट मेथड्स हैं वो भी खुद क्रिएट हो गए. जस्ट आपने उसके अंदर फंक्शनैलिटी वगैरह राइट करनी है, व्यूज़ के साथ लिंक करवाना है, तो ये ज़रा इजी हो जाता है. बाय फॉलोइंग रेस्टफुल कन्वेंशंस, ये रेस्टफुल कन्वेंशंस हैं, यू कैन इंश्योर कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी इन योर एपीआई एंड पॉइंट्स एंड एप्लीकेशन बिहेवियर, यानी एप्लीकेशन बिहेवियर भी आपका एफिशिएंट होता है. So we have completed today's lecture here. That was about how what are resource controllers and how we can create and use resource controllers. I hope ये lecture आप लोगों के लिए helpful होगा. So मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. Take care. अल्लाह हाफिज़.